फोकस है करोगी ना तो फिर ये डबल होगा। वो है फरिश्तों के तल्लुक से। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है आज के टॉपिक को, फरिश्तों का वजूद, फिर है दूसरा फरिश्तों की फितरत और ज़ात। ये टॉपिक बहुत लंबा है, कुछ हवालों पर आज हम गौर करेंगे और कुछ हवालों पर नेक्स्ट खुदावंद के फादर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में आज आपकी तवज्जो एक आयत पर, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील 6 बाब, ये चंद वर्सेस है जो खुदावंद की रूह ने मुझे गाइड किया, मुझे कायल किया। मेरा टॉपिक था फरिश्तों का वजूद, लेकिन उससे पहले मैं मत्ती की अंजील में से और लूका में से आपके सामने खुदावंद की कलाम की आवाज को पेश करूंगी। मत्ती 6 बाब और उसकी 25-27 आयत, जिसे खुदावंद का रूह भरे वो पढ़ने में जरूर रहनुमाई करे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी की कड़ बढ़ा सके? आमीन। हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में सुना, लिखा हुआ है कि इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे क्या कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। यीशु मसीह हमें बड़ी तसल्ली दे रहे हैं, इत्मीनान दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं। ये जुर्रत किसके पास है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु के पास है। और वो हमें कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। आज हम अपनी फिक्रों को लिए हुए, हम तरह तरह के मसाइल में, तरह तरह की तकलीफों में क्या है? मुब्तला है। फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो क्या हो जाता है? बाज़ दफा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बाज़ दफा लो हो जाता है। तो खुदावंद यीशु हमें क्या कहते हैं कि अपनी जान की फिक्र ना करो। हम कलाम को जानने वाले, कलाम को सुनने वाले, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्वेश्चन मार्क है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सवाल है हमसे, तो हमने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हमारा आसमानी बाप जिसने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोदा हुआ है, और वो नाम बनाम हमें क्या करता है? जानता है। वो हमारी फिक्र करता है और उसने हमें हक बख्शा है कि हम उसे बाप कहकर पुकारे। हम दुनियावी माँ बाप होते हुए हमें क्या होती है? अपने बच्चों की फिक्र होती है कि हमने इनके लिए हर चीज को प्रोवाइड करना है। तो वो जिंदा खुदावंद जिसने हमारी सूरतों को अपनी हाथों की हथेलियों पर खोदा हुआ है, क्या वो हमारी फिक्र नहीं करेगा? वो हमारी जरूर फिक्र करेगा। तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी तसल्ली पुरफजल बातें हैं। इन बातों को हमने अपनी जिंदगियों में लेना है, क्योंकि कलाम सच्चा और बरहक है।
मसीह ने कहा कि जमीन आसमान टल जाए लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना चलेंगी। तो हमें आज फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें खाने पीने की फिक्र नहीं करनी। कलाम में लिखा हुआ है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रहे, जो मेरे तालिब है वो किसी चीज के मोहताज ना होंगे। तो हमें क्या फिक्र करने की जरूरत है? हर किस नहीं। हमारा खुदावन जानता है, हमारा आसमानी बाप जानता है और उसे फिक्र है। फिर लिखा हुआ है बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते हैं, ना कोठरियों में वो क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है, खिलाता है। एग्जाम्पल दी गई है परिंदों की कि परिंदे हम सब जानते हैं वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी आसमानी बाप क्या करता है, उनकी फिक्र करता है और उन्हें हर चीज जो उन्हें चाहिए होती है खाने के लिए वो उन्हें प्रोवाइड करता है। फिर लिखा हुआ है आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? खुदावंद ने इंसान की कदर ज्यादा, फरिश्तों से भी अफजल खुदावंद ने इंसानों को बनाया है। तो हमें खुदावंद का कलाम आज सुबह कहता है कि फिक्र ना करो। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कोई बढ़ा सकता है अपनी? हर किस में। तो हमने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो